महाभारत एक ऐसी कहानी जो लगभग हर भारतीय को पता है, पर हम में से ज़्यादा लोगों को इसका अर्थ नहीं समझा है। जैसे ही बहुत सारी कहानियां हैं प्राचीन भारत से जुड़ी हुई, वैसे ही महाभारत है। महाभारत कथाओं की सीरीज है जिसमें हर एक कथा आपको सीख देगी। सबसे बड़ी जो सीख है वो आपको मिलेगी महाभारत के हीरो से, पांडव भाइयों से। सभी एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं, पर सभी को अलग अलग भगवान के आशीर्वाद प्राप्त है। युधिष्ठिर 5 पांडवों में से सबसे बड़ा और यमा का पुत्र। उन्होंने जन्म ही लिया था लीडरशिप के गुणों के साथ। पैदा ही हुए थे कुछ ऐसी क्षमताओं के साथ जो कभी कुछ गलत ना करे, कभी झूठ ना बोले, और सबसे ऊपर एक गहरी समझ न्याय और आचार विचार की। 5 भाइयों में से सबसे बलवान भगवान वायु के पुत्र भीम पैदा हुए थे ऐसे शक्तियों के साथ जो साधारण मानव में मिलना नामुमकिन है। भीम शत्रुओं का विध्वंसक, राजा का रक्षक और अपने भाइयों का रक्षण करने वाला। अर्जुन इंद्र का पुत्र जन्म हुआ था कुछ ऐसी क्षमताओं के साथ जिससे कोई भी चीज़ में फोकस करना और सीखना आसान था बाकी मनुष्य से तेज, और दुनिया के सबसे महान योद्धा जो उनकी किस्मत में ही था। नकुल और सहदेव भगवान अश्विन के पुत्र, जन्म से ही आकर्षक, शांत, विनम्र और सहनशील, अपने तीनों भाइयों के समर्थक। कहानी में विकट परिस्थितियों के कारण सभी भाइयों को एक ही राजकुमारी से शादी करनी पड़ी, द्रौपदी, जो कि अग्निदेव की पुत्री थी। जन्म से ही पवित्र और आस्थावादी, अंत में वो एक प्रतिष्ठित राजकुमारी बन चुकी थी पांडवों की। इस पूरी कहानी में द्रौपदी और पांडव को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया और जो सारी चीज़ें उनकी थी वो उनसे छीन ली गई। महाभारत युद्ध उसी राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए हुआ था, पर वो भी एक रिमाइंडर है देश के भविष्य की पीढ़ियों के लिए। महाभारत ही शुरुआत थी कलयुग की, ऐसा समय जहाँ राक्षस लोगों के बीच में रहते थे। चाहे जो हो जाए, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, राक्षसों का वास इस दुनिया में ज़रूर रहेगा। पर महाभारत ये भी दर्शाता है कि आप उस राक्षस पे जीत प्राप्त कर सकते हो। पांडव रणभूमि में जाते ही जंग जीतने के लिए है, ऐसी जंग जहाँ शत्रु की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और यहीं पे कहानी की नैतिक प्राप्ति होती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है। ये 6 चरित्र दर्शाते हैं कि कैसे आप और मैं एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं इस दुनिया में। इन 6 गुणवत्ता के रहने से कोई भी राक्षस, कोई भी विपदा से आप लड़ सकते हैं। सहदेव का सहनशीलता से मुसीबतों पे काबू पाना, नकुल का आत्मविश्वास निरंतर उच्च लक्ष्य पाने में, अर्जुन का दृढ़ निश्चय और फोकस अपनी जीत की ओर, भीम की शक्ति दोनों ही शारीरिक और मानसिक, खुद का और साथ ही साथ अपने प्रियजनों का रक्षण करना, युधिष्ठिर के आचार विचार, भले ही वो कितनी भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, पांडवों के जीत का मूल, और इन सबको साथ में बांध कर रखने वाली द्रौपदी का भरोसा, पवित्रता और स्थिरता। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके पास हो जो आपको जीत दिलाए। आप हो सकते हो एक उत्तम व्यक्ति ज़रूर हो, पर बिना भरोसे और पॉजिटिविटी के आप जीत कभी नहीं सकते। ध्यान में रखिए कि आपको ज़िंदगी भर के लिए काम करना होगा, आपको ज़िंदगी भर में सकारात्मक रहना होगा। ये ज़रूर है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, राक्षस इस दुनिया में ज़रूर है, अलग अलग रूपों में, पर यह भी उतना ही सच है कि वो राक्षस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हराया उसे ज़रूर जा सकता है आपकी मेहनत और भरोसे से।